नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि के माध्यम से आप लोग डिटेल कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जिनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और डिटेल रिपोर्ट हमारे द्वारा पा सकते हैं। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल सोमवार 22 जून 2020 से लेकर रविवार 28 जून 2020 तक। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए हम लोग इस वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग मेष राशि से कर लेते हैं। मेष राशि इस सप्ताह चार चार ग्रह आपके तृतीय भाव में, तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि पराक्रम स्थान होता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र के लिए अच्छा है। तीसरे भाव में सूर्य रहेगा आपके लिए, जो यही दिखा रहा है कि नई इनिशिएटिव, नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। नई चीज़ें शुरू होंगी। आपको आसानी से अनुमति मिल जाएगी अपने सीनियर और बॉसेस से आपके इन चीज़ों के लिए। आसानी से आप उसमें अनुमति पा जाएंगे और चारों तरफ सराउंडिंग पर भी आपके एक अच्छा प्रभाव आपका रहेगा, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा सूर्य के अलावा अगर हम लोग डे बाय डे की बात करें, तो जैसे हमने बताया सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो घरेलू सुख सुविधाएं दिखा रहा है, धन के भी योग दिखा रहा है ओवरऑल। तो ये तीसरे भाव में चंद्रमा भी आपके रहेगा सप्ताह की शुरुआत में। तो ये 22 और 23 तारीख को आपके तीसरे भाव का चंद्रमा आपको घरेलू सुख सुविधाओं के साथ ही साथ आपको यहाँ पर पारिवारिक सुख और वस्त्र वगैरह का लाभ देगा। विजय की भी प्राप्ति रहेगी और शत्रुओं पर जीत भी दिखा रहा है और मन भी खुश रहेगा। बंधुओं से भी लाभ होगा और भाग में वृद्धि भी दिखा रहा है ये चंद्रमा आपके लिए 22 और 23 तारीख को। 24 और 25 तारीख को यही चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएगा। आपको यहाँ पर रिफ्रेश और रिजुवेनेट होंगे। किसी प्रकार की शंका हो सकती है 24 और 25 तारीख को, उससे आपको थोड़ा दूर रहना है। किसी प्रकार के अविश्वास से आपको दूर रहिए। 26 और 27 तारीख को आप यहाँ पर एक प्रकार से अपने आप को बिजी पाएंगे। ये आपका कर्तव्य के भाव में चंद्रमा रहेगा। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, पर आप अपने कर्तव्य में बिजी रहेंगे। 28 तारीख को आपको यहाँ पर धन लाभ होने के योग बन रहे हैं और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं और शत्रुओं पर भी विजय मिलते हुए दिख रही है आपके लिए। मंगल आपके लिए जो राशि स्वामी है वो इस सप्ताह 12वें भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है अब आपको कुछ नया प्लान करने की ज़रूरत है। प्लानिंग करनी है आने वाले तकरीबन 1.5-2 वर्षों के लिए। आपको प्लानिंग करनी, चीज़ें थोड़ी धीमे गति से घटेंगी और यहाँ पर आपको थोड़ा खर्चों पे भी काबू रखना है। यानी आप कुछ नया सीखें, उससे आपको बहुत फायदे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं तो नई योजना बनाने में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। बुध आपके तीसरे भाव में रहेगा यहाँ पे इस सप्ताह। यहाँ पर आपको मित्रों की प्राप्ति होते हुए दिख रही है, पर थोड़ा बहुत आपको एक प्रकार से राज्य से थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, पर मित्रों की भी प्राप्ति आपको होते हुए दिख रही है। गुरु आपके दसम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि चैलेंजेस की संख्या में वृद्धि हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं। सपोर्ट जरूर एक्सपर्ट्स का आपके लिए है, पर वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। एक टेस्ट भी है उनका, एक प्रकार से वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। जो आपका भाग्योदय हुआ था 30 मार्च तक, जब नवम भाव में गुरु था, अब उसी जो भाग्योदय, जो नई शुरुआत हुई थी, अब उसी पर आपको ये दसम भाव भाग्य स्थान ना होके कर्म स्थान, तो उसी से रिलेटेड कर्मों में वृद्धि हो रही है। आपको अधिक कर्म करने पड़ सकते हैं और उसको मैनेज करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़े जो आपसे क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में कम है, मेष राशि वालों। इसके अलावा इस गुरु का टेस्ट है, अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो आपको आने वाले गुरु के 11वें और नवम भाव की ट्रांजिट्स में फायदा होगा। अभी दसम भाव में गुरु यही दिखा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हुए हैं, बढ़ती हुई जा रही हैं और उनको मैनेज करने में आपको हार्ड वर्क
और वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए हार्ड वर्क आपके लिए यहाँ पर आपका अच्छा साथी निकल कर सामने आ सकता है। शुक्र आपके लिए दूसरे भाव में है, जो परिवार के प्रति आप अच्छा कार्य करवाते हुए दिखेंगे। आपको परिवार के प्रति अच्छा कार्य आप करेंगे। इसके अलावा धन धान्य से युक्त रहेंगे, राज्य से भी लाभ मिलेगा, रिलेशनशिप में भी आकर्षण है और परिवार के प्रति तो आप अच्छा कार्य करेंगे। ये ओवरऑल अच्छा गोचर है शुक्र का। शनि दसम भाव में गुरु के साथ है, जहाँ गुरु आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा रहा है और आपको टेस्ट दे रहा है, वहीं शनि दसम भाव में नए कार्य की तरफ ले जा रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, नए कार्य की तरफ झुकाव आपका बढ़ रहा है और ऐसी परिस्थितियां बन रही कि आप एक नए कार्य की तरफ जा रहे हैं, पर जो पुराना कार्य है उसमें जो नाम प्रसिद्धि आपने पाई थी वो खोते हुए आप दिख रहे हैं। यानी कि पिछले 30 या पिछले, समझ सकते हैं आप, जो वर्क आप पिछले 15-20 वर्षों से कर रहे हैं उसमें अब परिवर्तन का समय आ रहा है। जो आप पिछले 20 वर्षों में कार्य कर रहे हैं उसमें अब जो परिवर्तन का समय आ रहा है, आप काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखेंगे। नया कार्य भी आपके लिए होगा जो आपको अच्छा भी लगेगा, जिनकी जन्म कुंडली में खास तौर से शनि अच्छा बैठा है। पर पुराने जो कार्य हैं उनसे आप अपने आप को अलग पाएंगे। काफ़ी बड़ा चेंज कार्य क्षेत्र में आपको दिख रहा है। राहु तीसरे भाव में जो कार्य सिद्धि दिखा रहा है और सफलता दिखा रहा है, सुख समृद्धि भी दिखा रहा है। केतु नवम भाव में आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाता हुआ दिख रहा है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं आपको उच्च उच्च क्वालिटी का आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो रहा मेष राशि। मेष के बाद हमारे पास अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए हम देख सकते हैं कि आपके इतने सारे ग्रह जो हैं उनका गोचर दूसरे भाव में है। वो एक प्रकार से जो सेकेंड हाउस होता है वो धन, परिवार, सेविंग, बचत, इन सब चीज़ों का होता है, तो इससे रिलेटेड इफेक्ट आपको रहेंगे। दूसरे भाव में सूर्य रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इनकम चालू करवाएगा इस सप्ताह आपके लिए ये सूर्य, जो बहुत ज़रूरी है इनकम आपके लिए, मच नीडेड इनकम आपके लिए यहाँ पर ये सूर्य करवा रहा है। डे बाय डे की बात करें, 22 तारीख को, 22 और 23 तारीख को चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा, जो एक प्रकार से एक नई कुछ नया इनकम आपकी करवा सकता है, पर आपको मान सम्मान में थोड़ा कार्य करना अपने पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वृषभ राशि वालों आपको खर्चों पे भी काबू रखना पड़ेगा 22-23 तारीख को। 24-25 तारीख को तीसरे भाव में चंद्रमा जाएगा, घरेलू सुख वगैरह आपका दिखा रहा है। भाग्य में भी उन्नति होने के योग बन रहे हैं और इसके अलावा और भी धन वगैरह के भी योग बन रहे हैं। खैर उसमें आपको थोड़े प्रयास करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मन में आपके खुशी भी लाएगा और बंधुओं से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा 26-27 तारीख को ये चंद्रमा आपके चौथे भाव में जाएगा, जो आपको रिजुविनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। किसी प्रकार का अविश्वास आपको घेरे रहेगा, उससे आपको दूर रहना चाहिए। 28 तारीख को आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, अपने आप को बिजी पाएंगे। मंगल आपके लिए इस सप्ताह 11वें भाव में, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। यहाँ पर 11वें भाव में लाभ स्थान में मंगल आपको धन प्राप्ति करवाएगा और प्रमुख पद की भी प्राप्ति करवाएगा। बुध आपके लिए दूसरे भाव में है, यहाँ पर दूसरे भाव में बुध आके आपके लिए धन लाभ के योग बना रहा है। थोड़े बहुत मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो सकती है। खैर गुरु नवम भाव में ये बहुत बढ़िया है, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है जो पिछले 12 वर्षों बाद हो रही हैं और बहुत कुशलता आपके अंदर आ रही है। प्रमुख पद भी आपको मिलेगा, बच्चों की भी सफलता आपको मिलेगी, धन और भूमि का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है और रिलेशनशिप में भी अच्छे परिणाम आ रहा है। यानी ओवरऑल एनवायरनमेंट से आपको सपोर्ट मिल रहा है, चारों तरफ प्रकृति से आपको सपोर्ट मिल रहा है, प्रकृति आपके अनुरूप बैठ रही है। यहाँ पर वृषभ राशि वालों नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। आप अपने आप को एक प्रकार से गुरु का बेस्ट मूवमेंट होता है, भाग्य स्थान होता है, यानी यात्रा और सीखने का विशेष अधिकार आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके नवम भाव में यहाँ पर गुरु चल रहा है। यानी कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। ये स्वर्ण मूर्ति में गुरु है, 5 बिंदु भी हैं, बहुत अच्छा मजबूत है इस सप्ताह आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा जो आने वाले कम से कम 3 वर्षों के लिए आपको रिलेवेंट रखेगा, आपको केंद्र में रखेगा, आपको मजबूत रखेगा। और ये आने वाले 3 वर्षों के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया और मिनिमम कम से कम 3 वर्षों तक चलता रहेगा। और आप अगर उसको खींचें तो आने वाले 10 वर्षों तक या 12 वर्षों तक भी चल सकता है।
तो नई चीज़ों की शुरुआत होगी और कुछ आपको रणनीतिगत अच्छा लाभ होते हुए दिख रहे हैं, जो आपको एक लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, भाग्य में आपकी वृद्धि हो रही है। शुक्र आपके लिए प्रथम भाव में है, यहाँ पर आनंद वगैरह आपका बढ़ेगा, लग्जरीज वगैरह आएंगी, विलासिता जीवन में बढ़ेगी और सुंदर स्थानों का भ्रमण भी दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन से भी लाभ होगा, पर आपको यहाँ पर महंगी वस्तुओं के प्रति आकर्षण भी आपका बढ़ा है, जिन पे आपको थोड़ा सोच समझ के तोल मोल के कार्य करना चाहिए। शनि नवम भाव में गुरु के साथ है, तो जहाँ पर वहाँ पर गुरु आपके लिए नया स्टार्ट कर रहा है, शनि भी नहीं स्टार्ट करेगा, पर जहाँ गुरु इजीली कर रहा है, प्रकृति से आपका समर्थन करवा रहा है, वहीं शनि जो है यानी कि लोगों का जो सपोर्ट है वो थोड़ा चैलेंजेस हैं, थोड़े बहुत उसमें आपको चैलेंजेस महसूस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके मन माफिक जिसको बोलते हैं वो नहीं रहेगी, पर यहाँ पर सैटर्न लॉन्ग टर्म में आपके बड़ा भाग्य में वृद्धि कर रहा है। यात्रा और सीखने के विशेषाधिकार में कुछ आपको बाधाएं भी आएंगी, कुछ चुनौतियां भी आएंगी और कुछ आपको यहाँ पर एक प्रकार से जो लोगों का सपोर्ट है वो आपको थोड़ी बहुत उसमें कमी महसूस हो सकती है और हार्ड वर्क करके आप इसको अपने भाग्य में यहाँ पर वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ गुरु आपके भाग्य भाव को बढ़ा रहा है, वहीं शनि उसमें मैच्योरिटी ला रहा है। पेशेंस आपको यहाँ पर रखना है, समय समय पर किसी चीज़ में जल्दबाजी से अच्छा अगर आप उसमें पेशेंस रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं सीखने में, या जो आपको यात्रा वगैरह में या बार बार प्रयास करते हैं, तो आपके लिए भाग्योदय अच्छे योग बन रहे हैं। राहु दूसरे भाव में है, खर्चों वगैरह पे काबू रखना है आपको, वाणी पे थोड़ा संयम रखना है। केतु अष्टम भाव में गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान आपको दिलवाता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि के बाद अब हमारे पास अगली राशि जो आती है वो मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि आपके लिए अगर हम चार्ट देखें, आपके इस सप्ताह तीन तीन ग्रह आपके प्रथम भाव में है, सूर्य भी प्रथम भाव में है, जो नई शुरुआत आपके लिए करवा रहा है, नई जीवन शक्ति और नई वाइटैलिटी आपके लिए आ रही है, नई अप्रूवल भी हो रहा है, आपको अनुमति भी मिल रही है अपने सीनियर अधिकारियों वगैरह से, तो ये अप्रूवल वगैरह भी दिखला रहा है और नई एनर्जी भी आपके अंदर आते हुए दिख रही है। इसके अलावा चंद्रमा आपके लिए 22-23 तारीख को भाग्योदय कारक रहेगा। 22-23 तारीख को आपके लिए अच्छे कंफर्ट्स और आपके कर्तव्यों का निर्वहन आप करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको एक प्रकार से हम कह सकते हैं सुख वगैरह भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा और आ, उत्तम दर्जे का आपको यहाँ पर संसाधन मिलते हुए दिख रहे हैं। 24-25 तारीख को खर्चों पे काबू रखना है, मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है। 26-27 तारीख को आपके एक प्रकार से भाग्य में और वृद्धि होगी और साथ ही साथ 26-27 तारीख को आपको घरेलू सुख भी मिलेगा, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा। इसके अलावा निरोगता और विजय की प्राप्ति भी होगी और शत्रुओं पर जीत होगी, बंधुओं से लाभ होगा और हर तरह की सफलता मिलते हुए दिख रही है। 28 तारीख को आपको रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे, अविश्वास थोड़ा आपको घेर सकता है, उससे दूर रहना। मंगल दसम भाव में है आपके लिए इस सप्ताह, जो आपके लिए अथॉरिटीज आपकी आपकी पावर में वृद्धि कर रहा है और यहाँ पर बुध प्रथम भाव में रहेगा इस सप्ताह, जो आपको यही दिखा रहा है कि आपको किसी प्रकार की चुगलखोरी से दूर रहना है। राशि स्वामी है खैर बुध आपके लिए, तो आपका जो इंटरनल मैटर्स हैं या घरेलू मैटर्स हैं उनमें भी खास तौर से आपको किसी प्रकार की चुगलखोरी से दूर रहना है। गुरु अष्टम भाव में गोपनीय छुपा हुआ ज्ञान जिसको बोलते हैं, छुपा हुआ ज्ञान आपको यहाँ पर आसानी से मिल रहा है अष्टम भाव के गुरु के माध्यम से। जो विशेषाधिकार कृत छुपा हुआ ज्ञान आपको उसका विशेषाधिकार आपको मिल रहा है और वो ज्ञान जो आप ही की पहुंच है इस वक्त वहां तक उस छुपे हुए ज्ञान पे, जो शायद और लोगों की नहीं है। आप आपके सर्किल में मिथुन राशि वाले कितने लोग होंगे उस हिसाब से ये डिपेंड करता है, तो उस सर्किल में वो आप ही को मिल रहा है आपके, या कुछ अगर और लोग हों तो उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर इस छुपे हुए ज्ञान को आप आने वाले इस कई समय तक या इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस छुपे हुए ज्ञान के अलावा आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना है, कुछ आपको यहाँ पर
इस छुपे हुए ज्ञान के अलावा आपको एक रिवीजन करना है, जो पिछले 8-10 सालों से आप जिन कार्यों में प्रयास कर रहे हैं, जो नई स्टार्ट आपने की, उनका एक क्विक रिवीजन भी बनता है इस दौरान। और कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस या किसी प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं छोटे-मोटे, तो उनको या किसी प्रकार का आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, पर उनको मैनेज करना आपके लिए आसान होगा, आप उसको आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में आकर उसमें ईज जहाँ जाता है वहाँ पे आसान पहुँच का लाभ लेकर आता है। तो ये छुपे अष्टम भाव छुपा हुआ और इनहेरिटेंस वगैरह का होता है, उसमें कुछ आसानी आपको दिख रही है। शुक्र 12वें भाव में है, जो बहुत बढ़िया है आपके लिए। इस सप्ताह 12वें भाव में यहाँ पर शुक्र आके आपको धन के नए मार्ग भी बना रहा है और वस्त्र वगैरह के भी लाभ देगा, जो शायद लंबे समय तक ना टिक पाए, पर लाभ देगा। शनि अष्टम भाव में है, तो वहीं जो गुरु विशेषाधिकार कृत ज्ञान आपको दे रहा है, छुपा हुआ ज्ञान, शनि उन्हीं में चेंजेस ला रहा है। यहाँ पर आपको अष्टम भाव में जो शनि है या लोगों का आपको बाधाएं हो रही, यानी जो छुपे हुए ज्ञान है उसमें आपको गुरु तो आसान पहुंच दिला रहा है, पर शनि उसमें एक प्रकार से चैलेंजेस ला रहा है। तो आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना है, और जो मतलब एक प्रकार से जिसको माइनिंग बोलते हैं, तो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है उसमें से आपको जो माइन करके जो ज्ञान आपको गुरु की मदद से मिल पाएगा। पर शनि वहाँ पे आपको एक प्रकार से ज़्यादा डिले करेगा और अधिक ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, और जो भी चेंजेस आप करना चाह रहे हैं वो गुरु तो आसानी से करवा रहा है, पर शनि उन चेंजेस को होने नहीं दे रहा है। यानी एक्सपर्ट्स का सहयोग मिल रहा है, पर लोगों का सहयोग जो है अभी वहाँ पर आपको चेंजेस करने में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से एक्सपर्ट्स के सहयोग से जो है एक्सपर्टीज के जरिए खुद एक्सपर्ट बने या अच्छे एक्सपर्ट्स का सहयोग लेके इसमें आप छुपे हुए ज्ञान से लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा राहु प्रथम भाव में है, जो आपको डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों के साथ तालमेल बैठा के चलने को कह रहा है। केतु सप्तम भाव में है, संबंधों के माध्यम से आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। मिथुन के बाद हमारे पास अगली राशि जो आ रही है वो कर्क राशि आ रही। कर्क राशि का चार्ट हम लोग अपने यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। कर्क राशि इस सप्ताह आपके 12वें भाव में अधिक ग्रह हैं, सूर्य 12वें भाव में है, जो आपको प्लानिंग करने के लिए कह रहा है। आने वाले 30 दिनों के लिए प्लानिंग करिए, और इस प्लानिंग से क्या होगा, आप आने वाले 1 वर्षों के लिए 1 वर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे, और यहाँ पर आप सदाचारी जीवन के प्रति आप रहेंगे और सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी अगर आप अच्छे कार्यों के प्रति आगे बढ़ते हैं। कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, नई लर्निंग बहुत फायदेमंद होगी। चंद्रमा आपके 22-23 तारीख को 12वें भाव में रहेगा, जो प्लानिंग करने को और कह रहा है। आने वाले 30 दिनों के लिए प्लानिंग करने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24-25 तारीख को चंद्रमा आपके प्रथम भाव में आएगा, जो आपको एक प्रकार से कर्तव्य के प्रति, भाग्योदय के प्रति ले जाएगा। आप अपने आप को बिजी पाएंगे और अच्छे कंफर्ट्स भी मिलेंगे। आसान काम आपके होते हुए दिख रहे हैं, भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। 26-27 तारीख को दूसरे भाव में खर्चों पे काबू रखना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मान सम्मान पर कार्य करना। 28 तारीख को तीसरे भाव का चंद्रमा बढ़िया रहेगा आपके लिए, और घरेलू सुख मिलेंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। मंगल नवम भाव में कुछ नई शुरुआत आपके लिए, आपके एफर्ट्स से, आपके मूवमेंट से, आपके एक बार बार प्रयासों से मिलता हुआ दिख रहा है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी नई शुरुआतें होते हुए दिख रही हैं। भाग्य वृद्धि भी उतनी होगी जितना आप एक्टिवली एक्टिव रहते हैं, और एक जगह बैठ के नहीं, जितना आप बॉडी मूवमेंट करते हैं उतना आपका वो होता है। जैसे जिसको बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पे एथलेटिक परफॉर्मेंस अपनी देते हैं, अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हो, उतना ही यहाँ पर आपकी नई शुरुआत और भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है मंगल नवम भाव की वजह से। आपके लिए वैसे भी योग कारक है मंगल, तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं मंगल के नवम भाव में, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट तो जरूर दिखा रहा है, पर आपको यहाँ पर क्रियाशीलता जो है जिसको हम कहना चाहते हैं, वो उसको आपको मैनेज अगर आप कर लिए, क्रियाशीलता अपनी बढ़ा दिए, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिसको कर पाने में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। बुध 12वें भाव में है, मान सम्मान पे थोड़ा कम
आपको कमी महसूस हो सकती है। गुरु सप्तम भाव में आपके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे, अच्छे सहयोगी आपको मिलेंगे। अच्छे पार्टनर्स की सर्च आपकी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है। अच्छे पार्टनर आपके लिए यहाँ पर आपको एक प्रकार से लाभ देंगे, और अच्छे पार्टनर्स की वजह से आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में लाभ होते हुए दिख रहा है। और उपहार वगैरह भी मिलेंगे, और आपको अच्छे खासे गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हुए दिख रहे हैं। उत्तम वृद्धि आपकी होते हुए दिख रही है। वाणी भी आपकी उत्तम रहेगी, और भोजन भी आपको अच्छा मिलेगा, और ओवरऑल धन के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये गुरु सप्तम भाव में आके आपके लिए एक प्रकार से सहयोग के मार्ग के अच्छे पहुंच लेकर आ रहा है। शुक्र 11वें भाव में, यहाँ पर 11वें भाव में शुक्र आके आपको मित्र वगैरह और प्रकार के कंफर्ट दे रहा है। शनि सप्तम भाव में, तो जहाँ गुरु 7वें भाव में आपके लिए आसान पहुंच लेके आ रहा है, वहीं कंपटीशन लोगों की वजह से आपके लिए है। एक्सपर्ट्स आपके जो हैं, खास तौर से एक्सपर्ट्स हैं, या आपके जो सारे रास्ते जानते हैं आप, उनके लिए जो आपके लिए चुनौती, उनके लिए वो एक आसान है, या जिसको बोलना चाहिए तो उनके लिए वो एक प्रकार से आप काफ़ी आसान है, जिनके लिए गुरु के लिए जो आपकी चुनौतियां आ रही हैं, और उनका सहयोग आपके साथ है। आपको खास तौर से संबंधों के मामले में प्रमोशन एक प्रकार से, 7वां भाव दसम से भी दसम होता है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने जहां आप हैं वहां पर वो काफ़ी पहले से वहां पर वो चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं, वो आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको ऊपर है। पर शनि वहीं पे, यानी लोग आपके साथ compete कर रहे हैं, वो आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी भावना का परिचय दीजिए, अपने अंदर सप्तम भाव की अच्छी भावना आप दीजिए, तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। अच्छा कोई कर रहा है तो भाई उसको, वो आगे बढ़े, अच्छा आप कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ें। ओवरऑल बगैर किसी का बैर रखे, अगर आप अपने कार्य पे, जिसे बोलते हैं फेयर फेयर कंपटीशन, या जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना, या उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर शनि भी रिवार्ड करेगा। केंद्र में है, बार बार प्रयास करने से तो गुरु तो खैर आपको दे ही रहा है, शनि बार बार केंद्र में आके बार बार प्रयास करने से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करने से आपको लाभ होगा। तो इससे आप जो शनि और गुरु के मिक्स प्रभाव आपके सप्तम भाव, जो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन आदि के लिए है, वो उसमें आप बार बार प्रयास करने से और एक्सपर्ट्स का सहयोग लेके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण प्रयासों से आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। असाधारण प्रयास के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। राहु 12वें भाव में है, जो दूर के देशों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा है। केतु 6ठे भाव में है, जो सुख सुविधाएं और सफलता दिखा रहा है। कर्क राशि के बाद हमारे पास जो अगली राशि आ रही है, वो सिंह राशि आ रही है। सिंह राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। सिंह राशि आपके 11वें भाव में तीन तीन ग्रह हैं, जो बड़ा उत्तम है, और ये लाभ ही लाभ है। 11वां भाव आपके लिए लाभ स्थान पे, सूर्य भी 11वें भाव में है, जो आपके लिए और उत्तम है, और ये इंक्रीज इनकम की वृद्धि दिखा रहा है आपके, और अन्य प्रकार के स्टफ दिखा रहा है, हर प्रकार के इंक्रीमेंट दिखा रहा है आपके लिए, और किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के कार्य के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेगा 22-23 तारीख को, जो धन लाभ दिखा रहा है, मित्रों के साथ अच्छा लाभ दिखा रहा है, मित्रों के साथ अच्छा समय दिखा रहा है। 24-25 तारीख को 12वें भाव में चंद्रमा रहेगा, जो आपको प्लानिंग करनी आने वाले 30 दिनों के लिए, चीज़ें धीमे घटेंगी। 26-27 तारीख को फिर ये चंद्रमा प्रथम भाव में आएगा, जो कर्तव्य के प्रति आपको निपुण करेगा, आप अपने आप को हार्ड वर्क करेंगे और अच्छे कंफर्ट भाग्य वृद्धि भी होगी। 28 को खर्चों पे थोड़ा काबू करना है, मान सम्मान में थोड़ी आपको कार्य करना है। मंगल अष्टम भाव में है, गोपनीय ज्ञान अगर आपको चाहिए तो अपने आप को क्रियाशील रखें, अपने प्रयास रखें, तो आपको गोपनीय ज्ञान मिलता हुआ दिखेगा, जो आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अष्टम भाव का मंगल जो यहाँ पर इस सप्ताह आपके लिए रहेगा, यहाँ पर आपको कभी किसी थोड़ा बहुत धन धन या मान सम्मान में थोड़ा आपको चैलेंजेस कर सकता है। बुध 11वें भाव में है, जो बहुत बढ़िया है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहा है, और 11वें भाव में बुध आपके यहाँ पर आकर आपको एक प्रकार से 11वें भाव में आके
लाभ देगा, धन और सुख और मित्र और वाहन और मृदुवाणी भी प्रदान करेगा। लाभदायक है ये ओवरऑल। सुख भी वृद्धि करेगा। गुरु छठे भाव में, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो दूसरों को मिले। दूसरों के लिए क्लैप करने का अच्छा समय है। सेवा करने का बढ़िया सेवा भाव होता है, सेवा करिए तन मन धन से। और जब ये आपके सप्तम पंचम में आएगा तो आपको सेवादार मिलेंगे। अभी तो आपको सेवा करने का समय बहुत बढ़िया है। सेवा करिए, किसी की भी सेवा करिए और अच्छी भावना से करिए, और एक प्रकार से दूसरों के लिए क्लैप करिए और दूसरों की सेवा करिए, सर्विस दीजिए। उससे आपको आपको लाभ होंगे और उससे आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपको अटेंशन जो नहीं मिले, आपका करिश्मा जो आपको हमेशा, आपका किंग पर्सनालिटी है सिंह वालों के लिए, अभी छठे भाव में गुरु आके उस पे अपोजिट है। तो यहाँ पर छठे भाव में गुरु यही दिखा रहा है कि आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो दूसरों को मिले, इसलिए आपको यहाँ पर दूसरों के लिए भी क्लैप कर देना कभी कभी चाहिए, तो उससे कोई बुराई नहीं है। शुक्र दसम भाव में आपके रहेगा इस सप्ताह आपके लिए, सिंह राशि वालों, जो आपके लिए थोड़े चैलेंजेस ला रहा है। और यहाँ पर दसम भाव में थोड़ा मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो सकती है। शनि छठे भाव में अच्छा है। गुरु जहाँ छठे भाव को बढ़ा रहा है, वहीं शनि छठे भाव को रोके हुए है। और जो सेवा वगैरह है उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए आपके लोग ही कर रहे हैं, आपके लिए उतना नहीं है। क्योंकि छठे भाव में शनि, यहाँ छठा भाव ना जो सेवा भाव है उसको रोके हुए है। शनि जहाँ जाता है उसमें डिले करवा देता है, वहाँ रुकवा देता है। और यहाँ पर शत्रु और रोग पराजित करवाता है। यहाँ पर शनि और सांसारिक सुख भी दिलवाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि राहु आपके 11वें भाव में इनकम में आपके लिए वो टेम्परेरी तौर पे इजाफा किए हुए। केतु पंचम भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आपको आपके आपको अपनी प्रतिभा के जरिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि के बाद हमारे पास जो अगली राशि आ रही है वो आ रही है कन्या राशि। कन्या राशि आपका चार्ट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। कन्या राशि का चार्ट हमारे पास आ गया। कई सारे ग्रह आपके दसम भाव में, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। सूर्य जहाँ तक दसम भाव में आके ये आपको नई अथॉरिटी और नई पोजीशन आपको देता हुआ दिख रहा है। आपका प्रमोशन होने के काफ़ी चांसेस यहाँ पर कन्या राशि वाले आपको दिख रहे हैं दसम भाव के सूर्य के द्वारा। इसके अलावा अगर कन्या राशि वाले आपको देखेंगे 22-23 तारीख को दसम भाव में चंद्रमा भी रहेगा, जो काम आपके आसानी से बना देगा। आपके काम आसानी से हो जाएंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। और सर जो आपके सीनियर हैं उनसे भी आपको मदद मिलेगी। 24-25 तारीख को आपको धन लाभ होगा, जो भी पिछले एक महीने से प्रयास आपने किए हैं। मित्रों से भी लाभ होगा, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। 26-27 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। 28 तारीख को आप फिर से बैक एंड ट्रैक आएंगे, बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे। मंगल सप्तम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है सहयोग की भावना अपनाइए। किसी भी प्रकार के कंपटीशन से अच्छा है आप सहयोग की भावना अपनाइए, उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि अभी तक छठे भाव में था मंगल, जो कंपटीशन में आपको विजय दिखा रहा था, अब सहयोग करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध आपके लिए दसम भाव में है, जो बहुत शुभ है। और दसम भाव में बुध थोड़ा वेदग्रस्त है, थोड़े बहुत प्रयास करने के बाद ही लाभ होंगे। और दसम भाव में बुध आके लाभदायक है, शत्रुओं पर विजय दिखा रहा है, शत्रु नाशक है, धनदायक है आपके लिए। और इसके अलावा और भी आपको सुख दे रहा है, कंफर्ट्स दे रहा है, आरामदायक लेके आ रहा है। गुरु पंचमा में आपकी प्रतिभा निकल रही है। आपकी प्रतिभा और क्रिएटिविटी देखकर लोग दंग हैं। आपकी क्रिएटिविटी और रणनीतिगत आपको बहुत बढ़िया सफलता मिल रही, रणनीति आपके लिए बहुत बढ़िया बन गई है। पर यहाँ पर ड्यूटी कर्तव्य का भाव है, तो कर्तव्य का जितना निर्वहन करेंगे उतना, तो यहाँ उतना ही लाभ होगा। तो जितना आप यहाँ पर हार्ड वर्क करेंगे उतना आपके लिए रणनीतिगत सफलता है और आपकी ड्रीम कम ट्रू सक्सेस जिसको बोलते हैं, आपके उतने ही सपने सच होते चले जाएंगे। शुक्र नवम भाव में रहेगा। नवम भाव में यहाँ पर शुक्र आके आपके लिए धन की प्राप्ति कराएगा, धर्म के प्रति भी आपको जागृत करेगा और लाभ दिलाएगा। आभूषण और वस्त्रों की भी प्राप्ति होगी, रिलेशनशिप की भी प्राप्ति होगी। शनि भी पंचम भाव में है गुरु के साथ, तो जहाँ गुरु आपके सपने सच कर रहा है वहीं पे शनि उनमें रुकावट डाला और आपको और हार्ड वर्क करने को दे रहा है, डबल हार्ड वर्क। शनि भी आपको कर्तव्यों के प्रति आपको वो कर रहा है। सपने तो सच उतनी आसानी से नहीं करता है शनि, हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा असाधारण प्रयास और बार बार प्रयास करने से करता है।
जहाँ गुरु आसानी, तो यहाँ पर गुरु भी कह रहा है पंचम भाव जो भावना है, पंचम भावना की जो है वो हार्ड वर्क, तो उसमें रचा बसा है कर्तव्य भाव है, तो कर्तव्यों का निर्वहन जितना करेंगे, जितना अपना कर्म करेंगे, उतनी ही सफलता यहाँ पर शनि गुरु मिलके आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गुरु वही चीज आसानी से दे रहा है, वहीं शनि आपको हार्ड वर्क करवा रहा है। राहु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आप एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। केतु चौथे भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आपको अपनी घरेलू पृष्ठभूमि से मिलता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो तुला राशि आती है। तुला राशि का चार्ट हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर हम लोग तुला राशि का चार्ट हमारे पास आ गया। तुला राशि आपके नवम भाव में कई सारे ग्रह हैं जो आपके भाग्य भाव के लिए अच्छे हैं, आपके भाग्य में वृद्धि होते हुए दिख रही है। जहाँ तक सूर्य नवम भाव में है तो ये यही दिखा रहा है कि नई चीज़ों की शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। चंद्रमा नवम भाव में रहेगा 22-23 तारीख को, जो किसी प्रकार का बंधन दिखा सकता है पर नई शुरुआत भी दिखाएगा। 24-25 तारीख को दसम भाव में रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके सीनियर से लाभ मिलेगा आपको। 26-27 तारीख को लाभ होंगे पिछले एक माह के प्रयासों के, और इसके अलावा आपको मित्रों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। 28 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। मंगल यहाँ पर छठे भाव में आपके लिए तुला राशि इस बार आ गया है, जो बहुत ही बढ़िया है, कंपटीशन में विजय दिखा रहा है। ओवरऑल आप एक प्रकार से अपनी क्रियाशीलता से विजय पाते हुए दिख रहे हैं, और जितनी क्रियाशीलता आप करेंगे उतना ही शुभ परिणाम रहेंगे, शत्रु उतना ही हार जाएंगे आपसे, डर आपका उतना ही भाग जाएगा, शांति उतनी ही मिलने लगेगी, और धन धातु के लाभ से लोग उतना ही जलते रहेंगे आपसे। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि बुध आपके नवम भाव में है, जो थोड़ी बहुत बाधाएं आपको दिखा रहा है। गुरु चौथे भाव में है, बाधाओं के बाद भाग्य उदय दिखाएगा बुध यहाँ पे। गुरु चौथे भाव में घरेलू वाहन और इनके घरेलू मैटर्स पे और वाहन के रख रखाव आदि पर कार्य करिए। जितना भी आप यहाँ पर कार्य करेंगे, आपको जो भी नया सीख रहे हैं या जो भी आपको मन का आपके नहीं हो रहा है, या जो भी चैलेंज चुनौतियां आ रही हैं, जितना आप उनको यहाँ पर खुशी खुशी निपटाएंगे, जब पंचम आएगा तो आप बता देंगे आप क्या स्ट्रगल किया और कितना आप ऊंचा डिजर्व करते हैं। अभी आपको थोड़ा संतोषजनक कार्य करना है, थोड़े अपने प्रयास संतोष रखना है, और अपने कर्तव्यों का या एक प्रकार से अपने घरेलू मैटर्स का वाहन वगैरह में थोड़ा आप संतोष रखिए, आने वाले समय में लाभ होगा। शुक्र अष्टम भाव में आपके लिए है। तुला राशि वालों, अष्टम भाव का शुक्र अच्छा होता है, और यहाँ पर शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में आके आपको भवन और पारिवारिक सुख और इस रिलेशनशिप की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा शनि चौथे भाव में है, घरेलू मैटर्स पे कार्य करिए, गुरु के साथ ही हार्ड वर्क करना है। चौथे भाव लिमिटेड, बार बार प्रयास करने से, एक बार में चीज़ें नहीं, बार बार क्या प्रयास करने से होगा लाभ, और असाधारण कामों से लाभ होगा आपको। तुला राशि वालों, घरेलू मैटर्स पे और वाहन के मामले में असाधारण कार्य। राहु नवम भाव में है, आपका धर्म के प्रति या समय समय पर भाग्य में वृद्धि दिखा रहा है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन के बाद या हार्ड वर्क के बाद या डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद। केतु तीसरे भाव में है, आध्यात्मिक ज्ञान आपको कम्युनिकेशन के क्षेत्र में होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन के माध्यम से बातचीत करके। तुला के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक का हम लोग यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। वृश्चिक राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि आपके अष्टम भाव में कई सारे ग्रह हैं, जो नया सीखने के लिए आपके लिए छुपे हुए ज्ञान के लिए बढ़िया है। शुरुआत हम लोग देख लेते हैं, जहाँ तक किसी सूर्य अष्टम भाव में किसी प्रकार के वाद विवाद आपको प्राइवेटली ले जाइए, पब्लिकली मत ले जाइए, उससे आपको लाभ होगा। सीनियर को डिप्लोमेसी से हैंडल करिए। 22-23 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा आपके रहेगा, जो आपको रिफ्रेश और रिजुनेट करेगा, पर आपको किसी प्रकार का भय हो सकता है। 24-25 तारीख को किसी प्रकार का बंधन हो सकता है। 26-27 तारीख को काम आपके सारे आसानी से बन जाएंगे, और बहुत बढ़िया है खास तौर से 27 तारीख, और आपको यहाँ पर एक प्रकार से आपने सीनियर और बॉसेस से लाभ भी मिलेगा, अनुमति भी मिलेगी। 28 को आपको लाभ होंगे पिछले एक महीने के प्रयासों के। मंगल पंचम भाव में कर्तव्य भाव में आपको अपने आप को बिजी पाएंगे, अपने आप को और
कर्तव्यों का पालन करेंगे और थोड़ा बहुत आपको क्रोध पे काबू रखना है। बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता देगा इस सप्ताह वृश्चिक वालों आपको। गुरु तीसरे भाव में है, व्यापारिक लेन देन के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारिक लेन देन की संख्या बढ़ रही है और उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है और नई शुरुआत भी कर रहा है, भाग्य भी उदय कर रहा है। यहाँ पर तीसरे भाव का थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं पर उनको आप शुक्र सप्तम भाव में है, आप यहाँ पे सगे संबंधियों के साथ उनको थोड़ा उनका थोड़ी सेवा करने से आपको लाभ होंगे। शनि तीसरे भाव में है जो एक प्रकार से व्यापारिक लेन देन को तो मैच्योर कर रहा है, मतलब बढ़ा नहीं रहा है पर उनको मैच्योरिटी ला रहा है उसके अंदर, आपके अंदर की। और इसके तीसरे भाव में आपको धन, परिवार और नौकर और सुख ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। सभी शत्रु आपके हार जाएंगे। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में गोपनीय छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा है। केतु दूसरे भाव में आध्यात्मिक ज्ञान का संचय आप करते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वृश्चिक के बाद, वो हमारे पास आती है धनु राशि। धनु राशि आपका चार्ट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। धनु राशि आपके इस सप्ताह कई सारे ग्रह आपके सप्तम भाव में हैं। सूर्य भी सप्तम भाव में, जो यही दिखा रहा है किसी प्रकार के कंपटीशन से कोई फायदा नहीं है। इधर सहयोग की भावना रखें तो लाभ ज़्यादा होंगे। 22-23 तारीख को आपके चंद्रमा सप्तम भाव में है। छोटी लाभदायक यात्राएं, सम्मान सत्कार आपका बढ़ाएगा, ओवरऑल लाभदायक है। 22-23 तारीख को 24-25 तारीख को आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा ये चंद्रमा पर आपको। यहाँ पर 26-27 तारीख को आपको यहाँ पर किसी प्रकार का भय हो सकता है। 24-25 26-27 तारीख को कोई बंधन आपको महसूस हो सकता है और 28 तारीख को आपको लाभ मिलेगा, अनुमति मिल जाएगी और एक प्रकार से 28 तारीख को आपके कार्य आसानी से बन जाएंगे। मंगल चौथे भाव में है, मूवमेंट करिए, क्रियाशीलता अपनी बढ़ा दीजिए घरेलू मैटर, वाहन वगैरह में, तो आप रिजुनेट हो जाएंगे, रिफ्रेश भी हो जाएंगे। ये अच्छा समय, अपनी क्रियाशीलता को इस डायरेक्शन में ले जाइए। और बुध सप्तम भाव में मान सम्मान, रिलेशनशिप में थोड़े आपको चैलेंजेस। गुरु दूसरे भाव में वाणी आपकी उत्तम करेगा, धन लाभ कराएगा, सेविंग वगैरह आपकी बढ़ा देगा, अच्छा भोजन आपको मिलेगा, व्यापार में भी लाभ होगा। पिछले 2 वर्षों से जो भी प्रयास करें आप उससे रिलेटेड एक नई इनकम आपके लिए शुरू कर देगा गुरु यहाँ पे आपके लिए इस सप्ताह भी। और ये गुरु अच्छा भोजन भी दिलवाएगा, अच्छे कंफर्ट भी दिलाएगा। शुक्र छठे भाव में, यहाँ पर थोड़ा मान सम्मान में आपको कमी और खाने पीने में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। शनि दूसरे भाव में, ये भी एक नई इनकम शुरू करवाया। गुरु शनि दोनों मिलकर आपके लिए एक नई इनकम धीमे धीमे ही सही पर चालू करवा रहे हैं। व्यापारिक लेन देन या एक प्रकार से किसी प्रकार के फाइनेंशियल मैटर्स में अगर आपने कोई गलती कर रखी तो उसका टेस्ट भी, रियलिटी टेस्ट भी शनि के द्वारा आपका हो रहा है, तो और नई इनकम भी करवा रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़े अपने इन्वेस्टमेंट के मैटर्स पे मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। राहु सप्तम भाव में है, रिलेशनशिप संबंधों के मामले में आपको डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों के साथ है ना। शनि दूसरे भाव में आके आपको ये भी दिखा रहा है कि अब आपको अकेले वन मैन आर्मी की तरह कार्य नहीं करना है। अब लोगों का सहयोग आपके साथ धीरे धीरे आ रहा है। और जो जो पिछले 5 वर्षों से, प्रथम 5-6 वर्षों से अकेले आपका शनि 12वें और प्रथम भाव में था, जो आपने अकेले प्रयास किया, अब उन्हीं से रिलेटेड नई इनकम आपको मिलना शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है। इस सप्ताह तो बनी रहेगी, मतलब शुरू चालू ही हो जाएगी। जिनकी नहीं चालू है बहुत बढ़िया योग हैं। बाकी आप अपना पूरा चार्ट टेस्ट करवाइए। केतु प्रथम भाव में, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक लोग आपके पास करीब आ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान आपके करीब आता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग अगली राशि के पास चलते हैं और धनु के बाद हमारे पास जो अगली राशि आ रही है मकर। मकर राशि आपका चार्ट हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मकर राशि का चार्ट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। मकर राशि आपके लिए छठे भाव में कई सारे ग्रह हैं जो विजय के प्रतीक हैं। खास तौर से सूर्य आपके छठे भाव में है। ये यहीं दिखा रहा है, इनकम में वृद्धि दिखा रहा है, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी का मामला है उसमें भी आपको विजय दिखा रहा है और हर प्रकार से आपके लिए शुभ है। मकर राशि वालों, चंद्रमा छठे भाव में रहेगा। 22-23 तारीख को धन लाभ दिखा रहा है। 24-25 तारीख को सप्तम भाव में आपका मान सम्मान बढ़ा रहा है और छोटी लाभदायक यात्राएं। 26-27 तारीख को कोई भय हो सकता है और 28 तारीख को कोई बंधन हो सकता है। मंगल तीसरे भाव में आपके लिए है, किशोरों के माध्यम से धन लाभ करवाएगा
और यहाँ पर मंगल आपके तीसरे भाव में आकर धन की प्राप्ति के साथ ही शत्रुओं पर विजय, शत्रु डर जाएंगे, आपके तर्क शक्ति आपकी प्रबल होगी, धन वस्तु धातु की प्राप्ति होगी, प्रमुख पद मिलेगा। मकर राशि वालों, बुध छठे भाव में आपके हर काम में सफलता आपको दिलाएगा। गुरु प्रथम भाव में नई एनर्जी, नई सकारात्मकता और वाइटैलिटी आपके अंदर भर भर देगा। और हार्ड वर्क आप करेंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपके पंचम भाव में है, जो गुरुओं से लाभ देगा और किट से भी लाभ देगा, पशु और सुख भी देगा, और सुंदर वस्त्र और आभूषण की भी प्राप्ति कराएगा। शनि प्रथम भाव में वन मैन आर्मी की तरह आपको कार्य करना है। लोगों का सहयोग मिसिंग है, आप जितना कार्य करेंगे उतना ही आने वाले शनि के गोचर में। तो यहाँ पर आपको अकेले ही एक प्रकार से वन मैन आर्मी की तरह आपको यहाँ पर विजय पानी है। लोगों के सहयोग से कोई विशेष फायदा नहीं, आपको सीख लेना है अकेले कार्य करना यहाँ पर आपके बेहतरी के लिए। राहु छठे भाव में सुख सुविधाएं और कंपटीशन में विजय दिला रहा है, यानी डिफरेंट कास्ट और कल्चर की मदद से आप सुख सुविधाएं और विजय पा सकते हैं। केतु 12वें भाव में दूर की तरफ से आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मकर के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। कुंभ राशि आपके चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह आपके लिए जो ज़्यादातर ग्रह हैं, अगर हम देखें तो पंचम भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है, कर्तव्य भाव में है, जो आपको एक प्रकार से डेली वीकली आवरली बेसिस पर बिजी रखेगा। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में आपको यहीं दिखा रहा है। और जहाँ तक पंचम भाव का सूर्य है, यहाँ पर आपको नई आपको अपने आप को यहाँ पर बिजी भी पाएंगे। और यहाँ पर आपको पंचम भाव में सूर्य ये भी दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ रणनीतिगत सफलता भी मिलते हुए दिख रही है। चंद्रमा आपके लिए पंचम रहेगा, 22-23 तारीख को अपने आप को बिजी पाएंगे। 24-25 तारीख को धन लाभ होने के योग है। 26-27 तारीख को व्यापारिक लेन देन और सम्मान सत्कार आपका बढ़ेगा। 28 तारीख को आप को कोई भय होगा पर रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे। मंगल दूसरे भाव में है, जो वाणी का थोड़ा प्रयोग आपको करना है संभल के, और इसके अलावा आपके लिए नई इनकम भी चालू कराएगा। बुध पंचम भाव में है, यहाँ पर भी रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान। गुरु 12वें भाव में है, आपको प्लानिंग करनी आने वाले 12 वर्षों के लिए। कुछ नया सीखिए, कुछ आउटडेटेड हो गया है आपका जो मैटर, अब आपको देखना है जमाना कहाँ पहुँचा और आप कहाँ पर हैं, इसलिए आपको नया सीखने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। शुक्र चौथे भाव में है, जो यही दिखा रहा है कि आपको शुभ परिणाम शुक्र की मदद से आपके लिए इस सप्ताह आएंगे और मित्र लाभ और शक्ति की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा शनि 12वें भाव में वन मैन आर्मी की तरह आपको प्लानिंग करनी है या वर्क करना है, आपको यहाँ पर योजना बनानी है। सहयोग लोगों का कम रहेगा। राहु पंचम भाव में है, यहाँ पर पंचम भाव में का आपको कर्तव्य समय समय पर रणनीतिगत सफलता यहाँ पर राहु थोड़े बहुत इनिशियल चैलेंजेस के बाद दे सकता है। केतु 11वें भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आपको मित्र मंडली से अच्छी का मार्केट प्लेस से होता हुआ दिख रहा है। अंतिम राशि हमारे पास जो आती है वो आती है मीन राशि। मीन राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मीन राशि आपके चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे ग्रह चौथे भाव में घरेलू मैटर्स और इन पे कार्य करिए, वाहन वगैरह पे। सूर्य चौथे भाव में है, जो यहीं दिखा रहा है रेस्ट करने का है अच्छा, और घरेलू मैटर्स पर कार्य करिए। 22-23 तारीख को चंद्रमा चौथे में रहेगा, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आपको। शंका वगैरह से अविश्वास से दूर रहिए। 24-25 तारीख को आप बिजी पाएंगे अपने आप को। 26-27 को धन लाभ होगा और 28 को सम्मान सत्कार बढ़ेगा आपका। मंगल प्रथम भाव में है, हार्ड वर्क आपको करना है। नई ऑप्टिमिज्म के लिए जितना आप क्रियाशील रहेंगे उतना ही आपको लाभ होंगे, उतना ही आप अपने आप को बिजी पाएंगे। चौथे भाव में बुध रहेगा आपके, जो धन लाभ भी कराएगा और संबंधियों की वृद्धि भी आपके लिए करवाएगा। ये बढ़िया है। बुध आपके लिए चौथे भाव में धन भी दिलवाएगा। इसके अलावा गुरु 11वें भाव में है, जो पिछले 12 वर्षों से जो भी आपने प्रयास वगैरह किए हैं उनसे रिलेटेड आपको सारे लाभ ये करवा डालेगा बुध गुरु आपके।
ये लाभदायक स्थान है, लाभ स्थान है, मार्केट प्लेस से गेन होंगे। जो भी आपने 12 वर्षों से प्रयास किए हैं पिछले, उन सब में आपको लाभ दिलाएगा ये 11वें भाव का गुरु। और भी अच्छे परिणाम यहाँ पर गुरु के आपके यहीं रहेंगे। धन धान से अच्छे स्थान की भी प्राप्ति करेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, शुभ रहेगा ओवरऑल। शुक्र तीसरे भाव में है, यहाँ पर तीसरे भाव में शुक्र धन वगैरह के लिए सम्मान, समृद्धि और वस्त्र का लाभ दिलाएगा। यहाँ पर नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय और उनका नाश करवाएगा। शनि भी 11वें भाव में है, जो गुरु के साथ ही आपका लाभ बढ़ा ही रहा है और एक प्रकार से हर प्रकार के धन लाभ के योग बना रहा है। राहु चौथे भाव में, घरेलू मैटर्स पे और वाहन वगैरह पे कार्य करें समय समय पर, अच्छा रहेगा। केतु 10वें भाव में, कार्य क्षेत्र से आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके अलावा अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से आप लोग फाइवर, पेपल, पेटीएम आदि के माध्यम से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।